जय सिया राम। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी की पूजा आराधना से इस जीवन में सब कुछ संभव हो जाता है, लेकिन संभव तभी होता है जब हमारे अंदर विश्वास होता है, जब हमारे अंदर फेथ होता है। हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं, अपने ऊपर विश्वास करते हैं कि हम जो पूजा कर रहे हैं वो फलित होगी। अगर हनुमान जी संकट मोचन है तो वो संकटों को हरेंगे। अगर ये विश्वास हमारे अंदर हो तो वो पूजा ज़रूर फलित होती है, ईश्वर हमारी ज़रूर मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जिसको सुनने के बाद आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा कि ईश्वर से अगर हम कुछ नहीं भी मांगे और हमारे अंदर विश्वास हो ईश्वर के लिए तो वो खुद भी बिना मांगे हमारी ज़रूरतों की पूर्ति कर देते हैं। ये कहानी है एक गांव में रमेश नाम के व्यक्ति की। रमेश काफ़ी घमंडी व्यक्ति था, उसके अंदर काफ़ी स्वाभिमान था। वो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता था, उसे लगता था कि ईश्वर नाम की चीज़ कुछ होती ही नहीं है और काम करने से ही हमारे पास पैसे आते हैं और उसी से हमारा जीवन यापन चलता है। वो काफ़ी घमंड में रहने वाला इंसान था। एक दिन वो दोपहर में सो रहा था, अचानक से उसको बाहर से कीर्तन की आवाज़ आती है। साधु संत कीर्तन कर रहे होते हैं, भजन कर रहे होते हैं, नाम जाप कर रहे होते हैं। वो इस शोर से परेशान हो जाता है, उठकर बाहर आता है और गुस्से में साधु संतों से कहता है कि अपना ये कीर्तन बंद करो, अपनी ये नौटंकी बंद करो। अगर मैं नहीं सो पाया तो कल सुबह नहीं उठ पाऊंगा और फिर मुझे काम पर भी जाना है, पैसे कमाने हैं, तभी तो खाना खा पाऊंगा। साधु संत ये सब सुन के कहते हैं कि काम पर तो तुम जाओगे पर खाना तो ईश्वर की कृपा से ही मिलता है, खाना तो ईश्वर ही खिलाते हैं। अब यहाँ पर रमेश का दिमाग खराब हो जाता है। वो ये उनसे कहता है कि ईश्वर कहाँ खाना खिलाते हैं, पैसे हम कमा रहे हैं, काम हम कर रहे हैं, खाना हम खा रहे हैं, ईश्वर कैसे खिलाएंगे। अब उन दोनों में बहस हो जाती है। साधु संत कहते हैं कि नहीं ईश्वर ही खिलाते हैं, रमेश कहता है कि नहीं ईश्वर कैसे खिलाएंगे। फिर रमेश ये कहता है कि चलो अगले दिन मैं काम पर नहीं जाऊंगा, देखते हैं पूरे दिन तुम्हारा ये ईश्वर मुझे खाना खिलाने आता भी है या नहीं आता। वो कहता है कि अगर तुम्हारे ईश्वर मुझे खाना खिलाने आ गए तो मैं संत बन जाऊंगा और अगर नहीं आए तो तुम्हें ये सब काम छोड़ना पड़ेगा। अब उन दोनों में चैलेंज लग जाता है। अब कल रमेश फिर काम पर नहीं जाता और वो घने जंगल में जाके बैठ जाता है। वो ये सोचता है कि ऐसी जगह पर जाके बैठूंगा जहाँ पर कोई आ ही नहीं पाएगा, खाना खिलाने की बात तो छोड़ ही दो। अब वो घने जंगल में जाके एक घने वृक्ष में ऊपर जाके बैठ जाता है और फिर बैठा रहता है। अचानक से वो देखता है कि कुछ व्यापारी आ रहे हैं और वो व्यापारी आके उसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और खाना बनाने लग जाते हैं। खाना उनका पूरा पक जाता है। अब ऊपर से रमेश देख रहा होता है कि खाना बना रहे हैं और ये सोचता है कि चलो खाना ही तो बना रहे हैं, खुद खाएंगे, मुझे थोड़ी खिलाएंगे और मुझे देख भी थोड़ी पाएंगे। तो वो खाना बना लेते हैं। उनका खाना बनाना समाप्त हो जाता है, खाना बन के तैयार हो जाता है गरम गरम। उसके बाद जैसे ही वो खाने वाले होते हैं तभी वहाँ से घोड़ों की आवाज़ आती है, टक 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 टक, और उस पे बैठे होते हैं डाकू। अब वो जितने व्यापारी थे वो डाकू को देख के डर जाते हैं। वो ये कहते हैं कि चलो चलो भागो यहाँ से, खाना तो हम बाद में भी खा लेंगे, अपना धन उठाओ और भागो यहाँ से वरना ये हमें लूट के चले जाएंगे। अब व्यापारी वहाँ से भाग जाते हैं, खाना वहीं पड़ा रहता है। फिर वहाँ पर डाकू के और भी सदस्य आते हैं और डाकू आता है। वो खाना देखते हैं कि यहाँ तो गरम गरम खाना रखा है। तो वहाँ पे डाकू के और भी सदस्य कहते हैं कि महाराज जब हम खाना खा लेते हैं लूटपाट तो हम बाद में भी कर लेंगे, बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तो उनका जो डाकू था वो कहता है कि नहीं नहीं, खाना नहीं खाएंगे, क्या पता इस खाने में किसी ने जहर मिलाया हो, किसी ने चाल चली है और वो हम अगर ये खाना खा लेंगे तो हमें क्या पता कुछ हो जाए। तो वो अपने सदस्यों से कहता है कि ढूंढो उसे, यही कहीं आसपास छुपे होंगे और इस खाने में उन्होंने जहर मिला रखा है। और फिर उस डाकू के सदस्य उस खाना बनाने वाले को ढूंढने लग जाते हैं। तभी उन्हें अचानक से ऊपर वृक्ष पे रमेश दिख जाता है और फिर वो उस रमेश को पकड़ के नीचे लाते हैं और कहते हैं कि सुन, तुमने ये खाना बनाया है ना। रमेश कहता है नहीं नहीं, मैंने नहीं बनाया। तो फिर वो कहते हैं झूठ, तुमने इस खाने में कुछ मिलाया है ना। तो रमेश कहता है नहीं नहीं, मैंने इसको बनाया ही नहीं है, तो कोई और बना के गया है। लेकिन डाकू उसे ज़बरदस्ती उस खाने को खिला देता है। ज़बरदस्ती रमेश खाना खा लेता है। डाकू कहता है कि इसे तो कुछ हुआ ही नहीं, ये तो अच्छा खासा बैठा हुआ है। तो डाकू उससे पूछता है कि जब तुमने ये खाना बनाया ही नहीं तो तुम इसे खाना क्यों नहीं चाह रहे थे।
तो रमेश उन्हें पूरी कहानी बताता है कि किस तरह से उसे खाना नहीं खाना था, लेकिन ज़बरदस्ती ईश्वर की कृपा से उसने खाना खा ही लिया। उसके बाद रमेश संत बन गया और ईश्वर की भक्ति करने लगा। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अगर हम विश्वास रखें तो ईश्वर हमारी ज़रूरतों को ऐसे भी पूर्ण कर देते हैं। हमारे अंदर बस विश्वास होना चाहिए। ईश्वर को लेके अगर हमारे अंदर फेथ होगा, अगर हम ईश्वर पर बिलीव करेंगे तो वो हमारी ज़रूरतों को ऐसे ही पूर्ण कर देंगे जैसे रमेश को ज़बरदस्ती खाना खिलवा दिया।